करते हैं कुछ और खबरें। दिल्ली एनसीआर की हवा हर रोज और भी जहरीली होती जा रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। एक तरफ प्रदूषण का प्रहार है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से राहत की कोशिश भी जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनसे समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा आज भी कितनी खतरनाक है। दरअसल दिल्ली के बवाना इलाके में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 था, मुंडका में 423, जहांगीरपुर में 416 और ये हालात पराली जलाने से बढ़ रहे वायु प्रदूषण की वजह से हैं। लेकिन हर साल सिर्फ ठंड के दिनों में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की महज बातें होती हैं, कागजों तक सीमित रह जाती हैं। रिपोर्ट देखें आप, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सारी रिपोर्ट बैक टू बैक चलाएं। बद से बदतर होती जा रही है। सीजन की शुरुआत में जहां AQI 200 पर था, वहीं अक्टूबर के खत्म होते होते AQI 400 तक पहुंच चुका है। विजिबिलिटी भी काफी लो नजर आ रही है। देश की राजधानी में लगातार जो 5 मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं उसमें AQI खराब और सबसे खराब पर दर्ज किया गया, जिसके कारण लगातार लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो 5 नियंत्रण केंद्र हैं उन्होंने कल बताया कि दशहरा के बाद जहां कई जगहों पर पटाखे जलाए गए, उसके कारण लगातार पोल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ा है और इसी के कारण अब IMD और जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने लोगों से दरखास्त की है कि कहीं ना कहीं वो प्रदूषण के कारण घरों से ना निकलें और जिनको भी सांस लेने में समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर ही रहें। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार लगातार ऐसे कैंपेन चला रही है जिससे वो पोल्यूशन से बच सके। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन नाम का एक अवेयरनेस कैंपेन दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, जहां पर कई वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया गया है। इंडिया गेट सर्कल पर कई तरीके के वॉलंटियर्स यहां खड़े हुए हैं जो लोगों से बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि जब भी रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल्स पर आप देखें तो अपनी गाड़ी ऑफ कर दें, जिससे व्हीकलर पोल्यूशन पे कहीं ना कहीं नियंत्रण पाया जा सके। उसके अलावा लगातार DPCC और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनका कहना है कि क्योंकि लगातार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है, लगभग 1900 से ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स पाए गए हैं जहाँ पर अभी भी पराली जलाई जा रही है। उसके कारण कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरीके की पोल्यूशन की समस्या दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ सकती है और जब तक नॉर्दर्न स्टेट्स की तरफ हवाएं चलने का रुख नहीं लेती हैं तब तक इसी तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी रहेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। शहर में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण के आला अफसर भी काफी परेशान हैं। बराबर मीटिंगें की जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हालांकि स्टेडियम है यहाँ पर, और उसके बावजूद भी अभी भी आप ये देखिए, गौर से देखिए कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन साफ नजर आएगा। जिस तरीके से वो सामने की बिल्डिंग है वो अभी भी चारों तरफ से ऐसा धुएं से हल्की हल्की घिरी हुई है, और सवेरे के वक्त जब इंसान उठता है तो वो कहीं ना कहीं इसे फॉग समझ बैठता है, लेकिन ये वो जहरीला पोल्यूशन है जो हवा में पूरी तरीके से घुल चुका है। हालांकि नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के आला अफसरों की बैठक में ये जरूर तय किया गया था कि नोएडा की सड़कों पर जो है दिन रात जो है कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि और जो है इस बढ़ते पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आज दशहरे का दिन है और रावण दहन के बाद देखने की बात यह होगी कि पोल्यूशन का स्तर कितना बढ़ता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अब दीपावली का भी समय आ रहा है, तो लगातार बढ़ते पोल्यूशन को लेकर उम्र दराज लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में आज भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। जी हां, मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे ठीक इस तरफ वसुंधरा इलाका है। गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की आज बात करें तो वो 398 है। ये शहर और ट्रांस इंडियन की हम बात करेंगे, अगर लोनी की बात करेंगे तो 400 के पार है और दिल्ली में इससे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा के कंपैरिजन में भी ये सबसे ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर गाजियाबाद में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में दिवाली है और उससे पहले ही आप देख सकते हैं ये धुंधलापन जो पूरी तरह से फिजाओं में छाया हुआ है। जो बिल्डिंग्स हैं वो सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त हो नज़र नहीं आती हैं। स्मॉग ने पूरी तरह से आसमान को अपनी चपेट में लिया हुआ है रोड पर, क्योंकि अनलॉक हो चुका था तो उसके बाद से ही जो वाहनों की संख्या है वो
बढ़ चुकी थी और रोड पर भी आप देखेंगे तो वाहन आपको नजर आएंगे, लेकिन आरटीओ विभाग जो है उसने ये कहा है कि ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है, डीजल वाहनों को, जो मानकों के विरुद्ध चल रहे हैं या अपनी समय सीमा खत्म होने के बाद रोड पर हैं। तो कुल मिलाकर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ग्रेप पहले से लागू है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत डीजल जनरेटर जो हैं वो बंद हैं। निर्माण कार्यों को लेकर नई गाइडलाइन है। जो वेदर डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, वो यही कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोहरा भी बढ़ेगा और कोहरे के साथ मिलकर ये जो धूल और धुएं का मिश्रण है, जिसे हम स्मोक कहते हैं, जिसमें PM 2.5 और PM 10 का वो जहर घुला होता है, जो दम घोटता है, जो फेफड़ों की बीमारियां तक पैदा कर देता है और हर साल हमें इससे दो चार होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर लोग अगर जागरूक होंगे तो भी इससे काफी हद तक पार पाया जा सकता है। हर तरह का उपाय फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन हर साल की तरह जो आबो हवा है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ऐश्वर्या जैन का। दक्षिणी दिल्ली से लाइव है इस वक्त ऐश्वर्या, आप जहां पर भी खड़े हैं अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, प्रदूषण कितना है, और एक बार तस्वीरों के जरिए भी आप दिखाएं कि विजिबिलिटी पर असर कितना है और लोगों को सांस लेने में कितनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, दिल्ली के जो 5 नियंत्रण केंद्र हैं, द्वारका, आनंद विहार, ITO, इसके अलावा रोहिणी, इन सभी जगहों पर कल जो AQI इंडेक्स था वो नापा गया था और वो गंभीर और बेहद गंभीर दिखाया गया था। अगर कैमरा पर्सन से कहूं तो वो दिखाएं कि किस तरीके से इस वक्त भी विजिबिलिटी काफ़ी लो है और इसके कारण लोगों को लगातार समस्याएं आ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और सांस लेने में भी तकलीफें हो रही हैं। इसी के कारण लगातार मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ये दरखास्त की गई थी। कल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी साफ तौर पर कहा कि जिन भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें और अगर ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन कल क्योंकि दशहरा था, उसके बाद रात को रावण कई जगह पर जलाए गए थे, पटाखे कई जगह पर जलाए गए थे और इसके कारण 6 बजे और 9 बजे के बाद से ही प्रदूषण का स्तर और भी गंभीर देखने को मिला। न केवल दिल्ली बल्कि तमाम जगहों पर, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली जो बेहद गंभीरपूर्ण है। पराली जलने की समस्या लगातार सामने आ रही है। 1900 से ज्यादा ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर अभी भी पराली जलाई जा रही है। IMD का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का प्रदूषण दिल्ली में बना रहेगा। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। अपना ख्याल रखें क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिन रात आप हम तक पहुंचाते रहते हैं।